ग्रेविटेशन चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमको कुछ फॉर्मूले स्टडी करने हैं। विदाउट डेरिवेशन हमको कुछ फॉर्मूले स्टडी करने हैं और ये जो फॉर्मूले हम लोग स्टडी करेंगे अलोंग विद द ग्राफ, ये हमको एमसीक्यूज सॉल्विंग में यूजफुल होंगे। और ये फॉर्मूले होंगे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी दैट इज ई एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसका सिंबल है V। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्मूले होंगे। इन दो टर्म को हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिफाइन किया था। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट मास F upon m and gravitational potential is work done per unit mass that is W upon m। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज के लिए इंटेंसिटी और पोटेंशियल के फॉर्मूले हमको स्टडी करना है। ओके, और साथ में इसका ग्राफ भी स्टडी करना है। तो पहला जो बॉडी होगा वो होगा सॉलिड स्फीयर। तो पहले हम लोग सॉलिड स्फीयर के लिए ये फॉर्मूले स्टडी करेंगे और फिर उसका ग्राफ भी देखेंगे। तो ये एक सॉलिड स्फीयर है। इवन अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी अ सॉलिड स्फीयर। So this is solid sphere whose mass is m and whose radius is capital R। ये जो स्फीयर है इस स्फीयर का रेडियस कितना होगा? कैपिटल R। और ये उसका सेंटर है। लेट O be the center। ओके, तो दिस इज सॉलिड स्फीयर whose mass is m and whose radius is R। दिस इज सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये स्फीयर का सरफेस हो गया एंड दिस इज आउटसाइड पार्ट ऑफ द स्फीयर। तो हम लोग जो डिस्टेंस मेजर करेंगे फ्रॉम द सेंटर उसका सिंबल होगा R। तो ये R क्या है? डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो हमको इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनके फॉर्मूले देखने हैं for different position of the point। तो पहला जो केस होगा वो होगा R ग्रेटर देन कैपिटल R। R ग्रेटर देन कैपिटल R का मतलब जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा स्फीयर के बाहर का मतलब आउटसाइड। तो कंसीडर वन पॉइंट आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होगा स्मॉल r, ये डिस्टेंस होगा स्मॉल r और ये स्मॉल r जो होगा यहां से यहां तक ये कैपिटल R से ग्रेटर होगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल फॉर द पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर? तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है माइनस ऑफ G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। इंटेंसिटी का जो वेक्टर फॉर्म होगा वो नेगेटिव होगा। का मतलब अगर मैं यहां पे माइनस साइन लिख रहा हूं इट इज बिकॉज ऑफ इट्स वेक्टर फॉर्म। बट अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा ओनली मैग्नीट्यूड तो फॉर्मूला क्या होगा? G M अपॉन R स्क्वायर। नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन। एंड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है ऑलवेज टुवर्ड्स द बॉडी। तो मतलब इंटेंसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, टुवर्ड्स ऐसे। बिकॉज ये जो इंटेंसिटी होगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स का होगा एंड ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी भी होगा। तो E इक्वल्स टू माइनस ऑफ G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। इसमें G होगा यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, कैपिटल M क्या होगा? मास ऑफ द स्फीयर एंड R होगा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। फिर एक्सटर्नल पॉइंट के लिए पोटेंशियल कितना होगा? तो मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? तो पोटेंशियल होगा माइनस ऑफ G कैपिटल M अपॉन R। तो अगर आप फॉर्मूले कंपेयर करोगे तो इंटेंसिटी में अपॉन R स्क्वायर है, पोटेंशियल में अपॉन R है। तो ये होंगे इंटेंसिटी और पोटेंशियल के फॉर्मूले फॉर आउटसाइड पॉइंट व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। सेकंड केस में हम लोग पॉइंट को कहां लेंगे? ऑन द सरफेस। का मतलब ये पॉइंट अगर स्फीयर के सरफेस पे होगा, यहां पे ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो यहां पे इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल कितना होगा? तो अगर ये पॉइंट सरफेस पे आएगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से दैट इज स्मॉल r। तो ये जो स्मॉल r होगा ये कैपिटल R के बराबर होगा।
तो फॉर अ पॉइंट ऑन द सरफेस स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R का मतलब पॉइंट का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला में स्मॉल r को कैपिटल R लेना है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला माइनस ऑफ जी एम अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, स्मॉल r बिकम्स कैपिटल R, और पोटेंशियल बनेगा माइनस ऑफ जी एम अपॉन कैपिटल R, R बिकम्स कैपिटल R। तो ये हो गया इंटेंसिटी और पोटेंशियल के फॉर्मूले ऑन द सरफेस। फिर थर्ड केस होगा पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। तो अगर मैंने पॉइंट को स्फीयर के अंदर लिया, समझो मैंने यहां पे लिया, एनीवेयर यू कैन टेक इट एनीवेयर इनसाइड द स्फीयर, इवन एट द सेंटर आल्सो। तो अगर पॉइंट इनसाइड द सरफेस ऑफ द स्फीयर होगा तो फिर ये डिस्टेंस स्मॉलर होगा। तो फिर ये जो स्मॉल r होगा, ये स्मॉल r कैपिटल R से छोटा हो जाएगा। तो when a point is inside the sphere, distance of the point that is small r is less than capital R। तो फिर उस केस में का मतलब ऐसे पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा माइनस ऑफ जी एम स्मॉल r बाय r क्यूब। यहां पे r होगा पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड कैपिटल R होगा स्फीयर का रेडियस। एंड इंटरनल पॉइंट के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा माइनस ऑफ जी एम इंटू ब्रैकेट 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। तो ये होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो पोटेंशियल होगा माइनस ऑफ जी एम 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। Now one special case, और स्पेशल केस क्या होगा, एट द सेंटर का मतलब यहां पे अगर मैंने पॉइंट को समझो यहां पे सेंटर पे, तो अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एट द सेंटर का मतलब लोग यहां पे फाइंड कर रहे हैं इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। तो एट द सेंटर R कितना होगा, 0 हो जाएगा, है ना, सेंटर पे R हो जाएगा 0। तो अगर R 0 होगा तो आप ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। तो अगर R 0 होगा तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी 0 होगा बिकॉज R इज 0। एंड अगर R 0 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो फिर ये 0 होगा, तो 3r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब बचेगा, r स्क्वायर कैंसिल, 1r विल रिमेन। तो फॉर्मूला क्या होगा, माइनस ऑफ 3gm अपॉन 2r। तो दिस इज पोटेंशियल का वैल्यू एट द सेंटर। इलेक्ट्रिक ग्रेविटी इंटेंसिटी कितना होगा, 0 बिकॉज R 0 है, और पोटेंशियल जो है ना सेंटर में इतना होगा माइनस ऑफ 3gm बाय 2r बिकॉज स्मॉल r को 0 लिया। फिर ये सेंटर का पोटेंशियल सरफेस के साथ कंपेयर करो, दिस इज पोटेंशियल ऑन द सरफेस। तो अगर मैंने इस पोटेंशियल को इसके साथ कंपेयर किया तो मुझे रिलेशन मिलेगा V सेंटर का मतलब पोटेंशियल एट द सेंटर इज 3/2 टाइम्स पोटेंशियल ऑन द सरफेस। का मतलब ये जो वैल्यू होगा ये 3/2 टाइम्स सरफेस का पोटेंशियल होगा। ये इन दोनों का रिलेशन हो गया। एंड नाउ वी कम टू द ग्राफ। तो जो पहला ग्राफ है उसमें इंटेंसिटी को y एक्सिस पे लिया है और डिस्टेंस को x एक्सिस पे लिया है। वी आर कंसीडरिंग डायरेक्शन आल्सो का मतलब इंटेंसिटी को निगेटिव कंसीडर करके हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। वी कैन ड्रॉ द ग्राफ फॉर मैग्नीट्यूड आल्सो। मैग्नीट्यूड ग्राफ जो है ना इसका मिरर इमेज लगा का मतलब ये ग्राफ अगर नीचे है तो मैग्नीट्यूड का ग्राफ ऊपर होगा, सेम टू सेम, बट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है और दूसरा जो है पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। ये ग्राफ भी 4th क्वाड्रेंट में है और ये ग्राफ भी 4th क्वाड्रेंट में है। तो देखो हम लोग यहां से शुरू करेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट ग्राफ। इंटेंसिटी ऑन द y एक्सिस, डिस्टेंस ऑन द x एक्सिस। ग्राफ इज इन द 4th क्वाड्रेंट बिकॉज इंटेंसिटी इज नेगेटिव। तो हम लोग यहां से शुरू करेंगे। एट द सेंटर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितना होता है, 0। और फिर जैसे हम लोग सरफेस से सेंटर से सरफेस की तरफ आएंगे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इंक्रीजेस। ये ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन, बिकॉज यहां पे देखो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, स्मॉल r। एंड अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा। फिर सरफेस पे, ये हो गया सरफेस। तो सरफेस पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम। तो ये जो है ये ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का हाईएस्ट वैल्यू होगा, मैक्सिमम।
तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। और फिर हम लोग स्फीयर के बाहर आ गए। अगर हम लोग स्फीयर के बाहर आएंगे तो हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और यहां पे देखो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब एज डिस्टेंस आर इंक्रीजेस ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी विल डिक्रीज, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। और E का वैल्यू 0 कहां पे होगा? एट इंफिनिटी। बिकॉज जब भी डिनोमिनेटर इनफाइनाइट होगा तभी तो वैल्यू 0 होगा। तो व्हेन R टेंड्स टू इंफिनिटी E टेंड्स टू 0। तो ये होगा इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। एज आई सेड, ये जो ग्राफ है इसमें हमने डायरेक्शन बाय भी कंसीडर किया है। का मतलब ये ग्राफ विद नेगेटिव साइन है। अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे तो ये नेगेटिव साइन चला जाएगा। तो अगर ये ग्राफ मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए ड्रॉ करना है तो ग्राफ कुछ इस तरह होगा। देखो ओनली मैग्नीट्यूड, हाँ, तो दिस इज पॉजिटिव एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह होगा, ऐसा सेम ग्राफ बट उसका मिरर इमेज। तो दिस इज विद डायरेक्शन, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, और ये होगा सरफेस, है ना, ये सरफेस होगा। तो ये विद डायरेक्शन है, ये ओनली मैग्नीट्यूड है। ओके, नाउ पोटेंशियल देखो। पोटेंशियल y एक्सिस पे, डिस्टेंस x एक्सिस पे है। सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम, सेंटर पे वो कितना था? -3gm/2r। तो दिस इज सेंटर का पोटेंशियल मैक्सिमम कितना है? -3gm/2r। फिर हम सेंटर से सरफेस पे जाएंगे तो पोटेंशियल देखो डिक्रीज हो रहा है। दिस इज सरफेस ऑफ द स्फीयर। यहां पे पोटेंशियल कितना हो गया? -gm/r हो गया सरफेस पे, -gm/r, ये सरफेस हो गया। एंड सरफेस के बाहर जाएंगे तो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। देखो इसका मतलब यहां पे भी एज r इंक्रीजेस पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो स्फीयर के बाहर जाएंगे तो पोटेंशियल ऐसे डिक्रीज होगा। एंड ये भी पोटेंशियल 0 कहां पे होगा? एट इंफिनिटी। इसका मतलब जब भी r होगा इंफिनिटी तभी डिवीजन होगा 0। तो पोटेंशियल इज 0 एट इंफिनिटी। अभी ये जो ग्राफ है ये भी ग्राफ नेगेटिव y एक्सिस पे है। अगर मैंने इसी ग्राफ को विथ मैग्नीट्यूड ड्रॉ किया, ओनली मैग्नीट्यूड, तो ये ग्राफ जो बनेगा ना मैग्नीट्यूड का, ये इसका मिरर इमेज बनेगा ऊपर की तरफ। तो इन मैग्नीट्यूड ये ग्राफ कुछ इस तरह होगा, ऐसे बनेगा, है ना। दिस इज सेंटर, फिर ये होगा सरफेस और ये होगा आउटसाइड द सरफेस। दिस इज विद मैग्नीट्यूड एंड ये होगा विद द नेगेटिव साइन। तो ये होंगे फॉर्मूले एंड ग्राफ ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के बाद हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर को ही स्फेरिकल शेल बोलते हैं। हॉलो स्फीयर या वी कैन से स्फेरिकल शेल। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्मूले फॉर स्फेरिकल शेल या हॉलो स्फीयर। अगर आप फॉर्मूले देखोगे तो ये फॉर्मूले तो सेम ही है। का मतलब सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर के फॉर्मूले आउटसाइड द पॉइंट एंड सरफेस पॉइंट के लिए सेम होते हैं, नो चेंज। तो ये फॉर्मूले सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर के लिए सेम टू सेम है। चेंज होगा ये वाला फॉर्मूला। का मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला? व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड। अभी हॉलो स्फीयर के लिए या स्फेरिकल शेल के अगर पॉइंट अंदर होगा, स्फीयर के अंदर, तो वहां पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगा 0। वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी जरूर था, अगर आपको याद होगा शेल थ्योरम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड द हॉलो स्फीयर 0 था, तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी 0 ही होगा, बिकॉज इंटेंसिटी इज फोर्स अपॉन मास। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इनसाइड द हॉलो स्फीयर इज 0। सॉलिड स्फीयर के लिए फॉर्मूला था -gm/r³। बट यहां पे हॉलो स्फीयर है तो वहां पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितना होगा? 0। एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड द हॉलो स्फीयर इज सेम एज पोटेंशियल ऑन द सरफेस। का मतलब जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल अंदर भी होगा। का मतलब सेंटर पे भी पोटेंशियल उतना ही होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सरफेस का और
अंदर के पॉइंट का सेम होता है, एंड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इनसाइड द होलोस्फीयर कितना होता है? 0। तो ग्राफ भी ऑलमोस्ट सॉलिड स्फीयर की तरह होगा, सिर्फ थोड़े ग्राफ में चेंज होंगे। तो पहला जो ग्राफ है उसमें डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे है और इंटेंसिटी वाई एक्सिस पे है, पर हम लोग उसका निगेटिव वाई एक्सिस यूज करेंगे। मतलब ये ग्राफ फोर्थ क्वार्टर में ड्रॉ कर रहे हैं। आई रिपीट, अगर हमको मैग्नीट्यूड ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो ग्राफ जाएगा ऊपर का, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में जाएगा और इसका ही मिरर इमेज बन जाएगा। तो देखो, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी सेंटर से सरफेस तक, सेंटर पे तो 0 था, तो अंदर इंटेंसिटी कितना था? 0। तो सेंटर से सरफेस तक इंटेंसिटी 0 होगा, तो ग्राफ ऐसे होगा 0 इंटेंसिटी। और फिर सरफेस पे, होलोस्फीयर के सरफेस पे इंटेंसिटी होगा मैक्सिमम, तो ये होगा इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू सरफेस पे। और सरफेस के बाहर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहां पे देखो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब एज आर इंक्रीजेस इंटेंसिटी डिक्रीजेस, और ये 0 कहां पे होगा? एट इंफिनिटी। पोटेंशियल का ग्राफ देखो, पोटेंशियल सेंटर पे और सरफेस पे तो सेम ही होगा, तो पोटेंशियल एट द सेंटर मैक्सिमम है और ये पोटेंशियल पूरा यूनिफॉर्म होगा सरफेस तक। तो एट एनी पॉइंट पोटेंशियल इनसाइड द होलोस्फीयर पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ठीक है ना? तो ये ग्राफ होगा ऐसे स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट। और जब हम लोग सरफेस के बाहर आएंगे तो आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब एज डिस्टेंस इंक्रीजेस पोटेंशियल विल डिक्रीज, तो ग्राफ ऐसे होगा, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस पोटेंशियल विल डिक्रीज। और ये पोटेंशियल 0 कहां पे होगा? व्हेन आर इज इंफिनिटी। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 होगा। तो ये होंगे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ग्राफ फॉर स्फेरिकल शेल या होलो स्फीयर। नेक्स्ट जो बॉडी है वो है सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। तो रिंग के केस में ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी और पोटेंशियल के फॉर्मूले हमको स्टडी करना है। ओके, तो ये एक सर्कुलर रिंग है, मैंने उसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया है। रिंग सर्कुलर शेप में है, बट मैंने सर्कल को ऐसे नहीं ड्रॉ किया, मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया, लाइक दिस। तो रिंग का जो प्लेन है ऐसे परपेंडिकुलर है। लेट m be the mass of the ring and let r be the radius of the ring, and o क्या है? रिंग का सेंटर। ये जो लाइन होगा इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ द रिंग। तो एक्सिस ऑफ अ रिंग एक लाइन होगा, इमेजिनरी लाइन, जो रिंग के सेंटर से पास होगा, बट उसके प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। ये रिंग का प्लेन होगा, तो एक्सिस कैसे होगा? रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर। ओके, नाउ हमको 2 पॉइंट कंसीडर करना है। पहला होगा पॉइंट ऑन द एक्सिस, तो पहला पॉइंट P कंसीडर करो जो एक्सिस पे है। लेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग बी r। तो कैपिटल R इज रेडियस ऑफ द रिंग एंड स्मॉल r इज पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एंड व्हाट इज m? मास ऑफ द रिंग। तो ऐसे पॉइंट के लिए जो एक्सिस पे होगा, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला माइनस ऑफ जी m small r upon r square minus r square plus r square raised to 3/2. It is minus of gmr upon r square plus r square raised to 3/2. And इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? माइनस ऑफ g कैपिटल M अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आपको फॉर्मूले मेमोराइज करना है, डेरिवेशन हमको स्टडी नहीं करना है, जस्ट मेमोराइज द फॉर्मूले। देन वी कम टू सेंटर। तो अगर ये पॉइंट रिंग के सेंटर पे होगा, तो ये पॉइंट अगर हमने सेंटर पे लिया तो r कितना होगा? ये स्मॉल r कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो रिंग के सेंटर पे स्मॉल r बिकम्स 0, एंड स्मॉल r अगर मैंने 0 लिया तो ये पूरा फॉर्मूला हो जाएगा 0। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग 0 होता है। और यहां पे अगर मैंने स्मॉल r को 0 लिया, यू पुट स्मॉल r एज 0, तो यहां पे ये 0 हो जाएगा, रूट ऑफ r स्क्वायर बिकम r। तो फॉर्मूला क्या होगा? माइनस ऑफ जी एम अपॉन r।
तो हमको ये फॉर्मूला आर को 0 सब्स्टिट्यूट करके मिलेगा। तो ये होंगे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला ऑन द एक्सियल पॉइंट एंड दूसरा फॉर्मूला एट द सेंटर। अब इसका ग्राफ देखो। पहला जो ग्राफ है वो इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस आर है। ऑफ कोर्स ये ग्राफ भी फोर्थ क्वार्टर में होगा बिकॉज इंटेंसिटी पॉइंट नेगेटिवली है। दिस इज विथ डायरेक्शन। तो एट द सेंटर, रिंग के सेंटर पे ई कितना होगा 0। तो ये सेंटर पॉइंट हो गया, यहां पे इंटेंसिटी 0 है। फिर जैसे हम लोग सेंटर से दूर जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा r/√2। तो r/√2 डिस्टेंस पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा। तो एट अ सर्टेन डिस्टेंस r/√2, व्हाट इज r? रेडियस, रेडियस होगा ना ये। तो r/√2 डिस्टेंस पे, यहां से r/2 डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मैक्सिमम कितना डिस्टेंस पे होगा? r/√2। इसको प्रूव करने के लिए एक डेरिवेशन होगा, हम लोग डेरिवेशन नहीं कर रहे, बट व्हेन r इज r/√2 e बिकम्स मैक्सिमम। तो यहां पे देखो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गया। तो फिर वो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? तो होगा -2gm/3√3r²। हमको ये वैल्यू कहां से मिला? मैंने स्मॉल r को लिखा r/√2। तो ये जो r है ना, स्मॉल r का वैल्यू r/√2, आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो और यहां पे भी सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंप्लीफाई करो, आपको ये वैल्यू मिलेगा। तो कितना होगा? -2gm/3√3r²। और उसके बाद क्या होगा? जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी वापस डिक्रीज होगा। तो ये होगा वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी विथ डिस्टेंस। पोटेंशियल का ग्राफ देखो, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ये आर हो गया। रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, वो कितना होगा? -gm/r। ये रिंग का सेंटर हो गया, पोटेंशियल इज मैक्सिमम। और फिर सेंटर से हम लोग अगर दूर जाएंगे तो पोटेंशियल विल डिक्रीज, बिकॉज पोटेंशियल देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है ना। तो जैसे r बढ़ेगा पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसे होगा, सेंटर पे मैक्सिमम और फिर इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड बिकम 0 एट इंफिनिटी। दोनों वैल्यू, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दोनों 0 कहां पे होंगे? एट इंफिनिटी। तो ये होंगे फॉर्मूले फॉर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। का मतलब एक प्रॉब्लम ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का होगा और दूसरा प्रॉब्लम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का होगा। एंड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड इन JEE एंड नीट एग्जामिनेशन। Okay, look at the question. Infinite number of masses, each of 3 kg, are placed along a straight line at a distance of 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter, so on from point O. यहाँ पे O क्या है? Origin. Okay, on the same line. If capital G is the universal gravitational constant, then calculate the magnitude of gravitational field intensity at point O. हमको दिए है इनफाइनाइट masses और हर एक मास का वैल्यू कितना है? 3 kg। और इन masses को कहां पे रखा है? 1 मीटर का मतलब पहला जो 3 kg मास होगा वो ओरिजिन से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है। दूसरा जो 3 kg मास होगा इट इज एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मास होगा 3 kg, इट इज एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। फिर नेक्स्ट मास इज एट 8 मीटर, नेक्स्ट विल बी एट 16 मीटर। ऐसे कितने मासेस होंगे? इनफाइनाइट। तो फिर हमको पूछा है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितना हो गया एट पॉइंट O। पॉइंट O पे टोटल ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फाइंड करना है। Now, what is the formula of gravitational intensity? Gravitational intensity का formula है -gm/r²।
यहां पे m होगा मास, हाँ m क्या होगा मास, तो m होगा मास और r होगा उसका डिस्टेंस। तो m अगर मास है और डिस्टेंस समझो r है, तो एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द मास m ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज माइनस ऑफ gm बाई r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके वी फाइंड आउट ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू ईच ऑफ द मास। का मतलब ये जो पहला मास है इसका इंटेंसिटी पॉइंट O पे E1 डिफाइन करो, ये जो दूसरा मास है उसका इंटेंसिटी पॉइंट A पे E2 डिफाइन करो, ये जो तीसरा मास है उसका इंटेंसिटी पॉइंट O पे E3, फिर E4, ऐसे कितने होंगे इंटेंसिटी? इनफाइनाइट, बिकॉज वी हैव इनफाइनाइट मासेस। तो E1 का फॉर्मूला होगा माइनस ऑफ gm अपॉन 1 स्क्वायर। वाई 1 स्क्वायर? बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 1। ये जो मास है इसको हम लोग लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिकॉज मास तो सबका सेम ही है ना 3 kg। तो दिस मास वी पुट इन द एंड। ओके, तो पहले केस में डिस्टेंस कितना है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। फिर E2 के लिए डिस्टेंस कितना होगा 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया। E3 के लिए डिस्टेंस कितना होगा 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया, एंड सो ऑन। बट ये तो होंगे इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू इंडिविजुअल मासेस। अभी फाइंड करेंगे टोटल इंटेंसिटी कितना होगा। टोटल ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट पॉइंट O will be summation of all the intensity. So we say E equals to E1 plus E2 plus E3 plus E4 up to infinite. ऐसे infinite gravitational intensity point O पे ऐड करेंगे because infinite masses are present. फिर इन सब के वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर E1, E2, E3 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब में जो कॉमन टर्म है वो है माइनस GM। तो आई टेक माइनस GM कॉमन, फिर ब्रैकेट में 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 अप टू इनफाइनाइट। ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। फिर इसको लिखा जाएगा ऐसे, 1 अपॉन 1 को लिखेंगे 1 अपॉन 4:0, बिकॉज 4:0 इज 1। दिस इज 1 अपॉन 4:1, दिस इज 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, उसके आगे 1 अपॉन 4 का क्यूब, एंड सो ऑन। अभी इस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे? दिस इज एडिशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, और ये देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो दिस इज इनफाइनाइट सीरीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वी कॉल इट जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इनफाइनाइट सीरीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का समेशन कैसे करेंगे, का मतलब इनका एडिशन कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो एक बार हम लोग स्टडी करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज या इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा समेशन आर सीरीज एस इक्वल्स टू a1 प्लस a1r प्लस a1r स्क्वायर प्लस a1r क्यूब, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। इसमें a1 क्या है? फर्स्ट टर्म है, ये सीरीज का फर्स्ट टर्म है, और ये जो r है वो क्या है? कॉमन रेशो है। कॉमन रेशो का मतलब सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म का रेशो देखो r होगा, सेकंड अपॉन फर्स्ट करेंगे तो r होगा, फिर थर्ड अपॉन सेकंड करेंगे तो भी रेशो r ही आएगा। तो ये जो r होगा ये कॉमन रेशो होगा बिटवीन टू एडजेसेंट टर्म्स। एंड कंडीशन क्या होगा? ये जो r है ये -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। कॉमन रेशो शुड लाई बिटवीन -1 एंड +1। तो ऐसे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का समेशन या एडिशन कितना होता है? a1 अपॉन 1 माइनस r, a1 अपॉन 1 माइनस r। व्हाट इज a1? फर्स्ट टर्म, एंड व्हाट इज r? कॉमन रेशो। a1 होगा फर्स्ट टर्म एंड r होगा कॉमन रेशो। तो हम लोग क्या करेंगे? इस ज्योमेट्रिक सीरीज को इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? इसका सॉल्विंग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? इस फॉर्मूला का यूज करके इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज को सॉल्व करेंगे। ओके, फॉर्मूला क्या है? समेशन का a1 अपॉन 1 माइनस r। इसमें a1 क्या है? फर्स्ट टर्म, r क्या है? कॉमन रेशो। तो हमारे पास जो सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों? 1 है ना, ये 1 हो गया। का मतलब ये जो a1 है वो यहाँ पे 1 है, तो a1 कितना है? 1। और कॉमन रेशो कितना होगा? दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1/4 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा। तो कॉमन रेशो कितना है? 1/4। तो a1 जो है वो कितना है?
1 है और कॉमन रेशियो r कितना है 1/4। ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर अपना ये जो e है वो कितना होगा -gm और ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/4। मैंने क्या किया इस ब्रैकेट के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया a1/1 माइनस r। यहाँ पे a1 है 1 और r है 1/4। अभी 1 माइनस 1/4 कितना होगा 3/4 हो जाएगा। उसमें से 4 विल गो इन द न्यूमरेटर तो वी गेट माइनस ऑफ 4gm/3। फिर मैंने फाइनली ये जो m है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। m कितना है 3 kg तो m कितना है 3 kg तो 3 गैस कैंसिल। ये जो 3 है ये 3 कैंसिल हो गया तो फिर हमको मिला माइनस ऑफ 4g। निगेटिव साइन जो है इट इज विद डायरेक्शन। हमको क्या पूछा है हमको पूछा है मैग्नीट्यूड पूछा है। ठीक है तो इफ इट टेक ओनली मैग्नीट्यूड तो हम लोग माइनस m को ड्रॉप करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट पॉइंट O कितना होगा 4g। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड एट पॉइंट O कितना होगा 4g। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके नाउ ये जो सेकंड प्रॉब्लम है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी मेथड से हमको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। बट प्रीवियस क्वेश्चन हमने क्या फाइंड किया था ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फाइंड किया था। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो क्वेश्चन देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ masses each of 1 kg are placed along a straight line at a distance of 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter and so on from point O। यहाँ पे O एक फिक्स पॉइंट होगा we can say it's the origin on the same line। If g is the gravitational constant then calculate magnitude of gravitational potential at point O। तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है तो सिचुएशन देखो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg ऐसे इनफाइनाइट मासेस होंगे। पहला मास 1 मीटर पे है, दूसरा मास 2 मीटर पे, तीसरा मास 4 मीटर पे है, 8 मीटर एंड सो ऑन। तो हमको फाइंड करना है पॉइंट O पे रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ gm अपॉन r वेयर m इज मास एंड r होगा डिस्टेंस। ठीक है तो पोटेंशियल इज माइनस ऑफ gm अपॉन r। तो पहला मास का पोटेंशियल v1 डिफाइन करो तो v1 का फॉर्मूला होगा माइनस ऑफ gm अपॉन 1। यहाँ पे r कितना है 1। ये जो दूसरा मास है उसका पोटेंशियल पॉइंट O पे v2 होगा माइनस ऑफ gm अपॉन r। r कितना है 2। फिर थर्ड मास का पोटेंशियल v3 माइनस ऑफ gm अपॉन 4 ऐसे v4 v5 अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पॉइंट O पे कितने पोटेंशियल होंगे इनफाइनाइट बिकॉज ऐसे कितने मासेस है इनफाइनाइट। तो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट O विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू इनफाइनाइट। अभी हमको क्या करना है v1 v2 v3 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। सब में कॉमन क्या होगा माइनस gm तो टेकिंग माइनस gm कॉमन 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। अभी 1/1 को लिखेंगे 1/2 पावर 0 दिस इज 1/2 रेज़ टू 1 दिस इज 1/2 स्क्वायर उसके बाद 1/2 क्यूब अप टू इनफाइनाइट। तो ये भी हो गया इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो इसका जो सम होगा ये हम लोग इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे इस फॉर्मूला का समेशन फाइंड करेंगे। उनको अभी क्या करते हैं इस समेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस समेशन का फॉर्मूला क्या होगा a1/1 माइनस r है ना इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला। इसमें फर्स्ट टर्म कितना है फर्स्ट टर्म कितना यहाँ पे 1 है। ठीक है तो a1 जो है ना यहाँ पे 1 है। a1 क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 1 तो a1 को लेगा 1। कॉमन रेशियो कितना है देखो 1/2 है बिकॉज सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज 1/2 थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म इज 1/2 तो कॉमन रेशियो r जो है ना 1/2 है। 1 माइनस 1/2 कितना हो गया 1/2 हो गया 2 ऊपर चला गया तो आंसर क्या आएगा माइनस ऑफ 2gm एंड देन वी सब्स्टिट्यूट m का वैल्यू। ठीक है m कितना है 1 kg तो m को लिखो 1 kg तो v कितना हो गया माइनस ऑफ 2g। तो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट O का वैल्यू कितना हो गया -2g हो गया। ठीक है बट हमको अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो गया 2g। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल O का -2g है मैग्नीट्यूड कितना होगा 2g होगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया।